इस बीच बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के मुद्दे पर नीतीश कुमार विपक्ष पर भड़क गए। छपरा में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हुई, कई लोग बीमार हैं। विपक्ष ने इसी मुद्दे पर विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा किया। और बिहार में शराबबंदी के बीच जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर नीतीश सरकार को घेरा। बीजेपी विधायकों ने पहले सदन के बाहर प्रदर्शन किया और फिर सदन के अंदर, जिसकी वजह से नीतीश कुमार का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायकों पर भड़क गए। नीतीश ने बीजेपी विधायकों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया तो बीजेपी ने भी उन्हें इसी अंदाज में जवाब दिया। गरीबों को जहरीली शराब ये महागठबंधन सरकार पिला रही है। बिहार में शराब बैन है, लेकिन छपरा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। उधर राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि 2010 से अब तक नक्सली घटनाओं में 77% की कमी आई और नक्सली घटनाओं में आम नागरिकों और सुरक्षा बल को हुए नुकसान में भी 85% की कमी दर्ज की गई। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 12 साल पहले 400 से ज्यादा पुलिस स्टेशन नक्सल प्रभावित थे, जिनकी संख्या घटकर 191 हो गई। इधर तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बड़े बेटे राज्य के नए खेल मंत्री बन गए। उनका शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के दरबार हॉल में हुआ, जहां पद और गोपनीयता की शपथ लेते ही वो अपने पिता मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। उदयनिधि स्टालिन डीएमके के युवा मोर्चा के सचिव हैं, जिन्हें अब खेल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। उदयनिधि ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और अपने सहयोगियों की मौजूदगी में शपथ ली। इस बीच मुंबई पुलिस के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया। मानसिक स्वास्थ्य के कार्यक्रम को एक गैर लाभकारी संस्था ने लॉन्च किया, जिसका फायदा करीब 30,000 पुलिस वालों और उनके परिवारों को मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े इस कार्यक्रम का नाम मानसविन रखा गया, जिसकी शुरुआत मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन से की गई, जहां 200 पुलिसकर्मियों ने मानसिक स्वास्थ्य के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पंजाब के लुधियाना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने एक डिवाइडर को तोड़ दिया। बताया गया कि कार ड्राइवर अस्पताल से अपनी जांच करवाकर घर लौट रहा था। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो डिवाइडर तोड़कर सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची। इस घटना में डिवाइडर टूट गया, जबकि कार के परखचे उड़ गए। इस हादसे के बाद कार में बैठे लोग दहशत में आ गए और वो ड्राइवर को बचाने के लिए कार से उतरकर ड्राइवर के पास पहुंच गए। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कार ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू फ्लिंटॉफ एक कार हादसे में घायल हो गए। बताया गया कि यह हादसा तब हुआ जब एंड्रू फ्लिंटॉफ एक शो की शूटिंग कर रहे थे और उसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद एंड्रू फ्लिंटॉफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। इससे पहले साल 2019 में भी वो इसी शो की शूटिंग के दौरान कार हादसे में घायल हुए थे। उधर न्यूजीलैंड में सरकार ने अगली पीढ़ी के धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली। इसके लिए वहां की संसद में एक बिल पेश किया गया, जिसके लागू होते ही साल 2009 के बाद जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर सकेगा। यानी अगली पीढ़ी के स्मोकिंग पर पूरी तरह बैन लग जाएगा। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। न्यूजीलैंड की सरकार ने इसे दुनिया में सबसे सख्त कानूनों में एक बताया।